बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी लर्निंग स्पेस। और आज के इस डेली डोज नीट बायोलॉजी सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 2 जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है वो करेक्ट मैच है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा सेल वॉल प्रेजेंट। तो ये एक इनकरेक्ट मैच है बच्चों, दिस इज एन इनकरेक्ट मैच। क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में नहीं होती, एब्सेंट होती है, इसलिए ये इनकरेक्ट मैच है। और माइकोप्लाज्मा क्या है? ये स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन 2 आर्की बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स। तो ये हमारा करेक्ट मैच है, दिस इज अ करेक्ट मैच बच्चों, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनमें एक टाइप होता है थर्मोफाइल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 आर्की बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स। आर्की बैक्टीरिया जिसे हम बच्चों एंशियंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया को हम एंशियंट बैक्टीरिया भी कहते हैं। और ये बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हार्श हैबिटेट जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और ऐसे आर्की बैक्टीरिया को हम हेलोफाइल्स कहते हैं। दूसरा है बच्चों ये हॉट स्प्रिंग्स या हाई टेम्परेचर, हॉट स्प्रिंग या हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं, इसलिए हम इसे थर्मो एसिडोफिल्स या थर्मोफाइल्स कहते हैं। इसलिए आर्की बैक्टीरिया का थर्मोफाइल्स से ये एक करेक्ट मैच है। और इसके अलावा ये मार्शी एरियाज में भी सर्वाइव करते हैं, और ऐसे आर्की बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए ऑप्शन 3 देखते हैं, यूक्लिनाइड्स ओनली ऑटोट्रॉफिक। तो ये एक इनकरेक्ट मैच है, ये इनकरेक्ट मैच है क्योंकि यूक्लिनाइड्स जो होते हैं बच्चों वो मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ऑटोट्रॉफिक होने के साथ साथ हेट्रोट्रॉफिक में भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब सनलाइट होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में यूग्लिना जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, जबकि सनलाइट के एब्सेंस में या फिर डार्कनेस में ये क्या करते हैं कि ये दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स से अपना खाना प्राप्त करते हैं। तो इनका बिहेवियर क्या हो जाता है? हेट्रोट्रॉप्स की तरह। मीन्स ये ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं। तो इसलिए ये हमारा मैच जो होगा इनकरेक्ट होगा। ओनली ऑटोट्रॉफिक इज एन इनकरेक्ट मैच। फोर्थ ऑप्शन है डायटम्स वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। तो ये भी एक इनकरेक्ट मैच है, क्योंकि डायटम्स के जो वॉल्स होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं। डायटम्स के वॉल्स सिलिका के बने होते हैं, और ये जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। सिलिका के वॉल्स बने होने की वजह से जो डायटम्स के सेल वॉल होते हैं वो इनडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। इनडेस्ट्रक्टिबल इट मीन्स कि इनको ईजिली डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। ये दिस कैन नॉट बी ईजली डिस्ट्रक्टेड, ईजली इनको तोड़ा नहीं जा सकता। और इस वजह से ओवर द ईयर्स ये एक्यूमुलेट होकर डायटोमेशियस अर्थ का फॉर्म करते हैं, डायटोमेशियस अर्थ का फॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आर्की बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स। ये हमारा करेक्ट मैच है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। And the question number 2 is which kingdom includes organism with both autotrophic and heterotrophic modes of nutrition। तो कह रहा है निम्न में ऐसा कौन सा किंगडम है जिनमें कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बोथ ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑप्शन है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जिसे हम कहते हैं यूग्लिनाइड्स, जिसका एग्जांपल है यूग्लिना। ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। इट मीन्स कि जब सनलाइट होती है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, लेकिन जब डार्कनेस होती है या फिर सनलाइट नहीं होती तो ये फूड इंजेस्ट करते हैं फ्रॉम अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को प्रीडेट करते हैं या उनसे ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। मीन्स ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसलिए यूग्लिना या यूग्लाइड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 प्रोटिस्टा। अब मोनेरा क्या है? तो मोनेरा में जो होते हैं बच्चों उनमें ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों मोड शो नहीं करता। इसके एग्जाम्पल है आपके ईसरसिया कोलाई, नोस्टॉक एटसेट्रा। सेकेंड है फंजाई। तो फंजाई आपको पता ही है कि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में भी कुछ फंजाई सैप्रोफिटिक होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं। फंजाई के एग्जाम्पल है राइजोपस, ईस्ट, मशरूम एटसेट्रा।
थर्ड है आपका एनिमिलिया, तो एनिमिलिया तो हेट्रोट्रॉपिक ही सिर्फ होती है, मीन्स ये दूसरों से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। इसके एग्जाम्पल है ह्यूमंस, इंसेक्ट, फिश एटसेट्रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। प्रोटिस्टा ही ऐसे ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा में ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कॉमन बिटवीन वायरसेस एंड वायरोइड्स। तो ये कह रहा है कि क्या है जो कि वायरसेस और वायरोइड्स के बीच कॉमन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोथ हैव प्रोटीन कोड्स, दोनों में प्रोटीन कोड्स होते हैं। तो ये कॉमन फीचर नहीं है क्योंकि वायरसेस में प्रोटीन कोड होते हैं, वायरसेस में प्रोटीन कोड होती है, बट वायरोइड्स में प्रोटीन कोड नहीं होते हैं। वायरोइड्स आर विदाउट प्रोटीन कोड्स। वायरसेस में प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता है, इनमें फ्री आरएनए पाया जाता है, इनमें फ्री आरएनए पाया जाता है। तो ये हमारा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सेकंड है बोथ इन्फेक्ट प्लांट्स ओनली, तो कह रहा है दोनों वायरसेस और वायरॉइड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, या फिर एक दोनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स, वायरसेस जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इन्फेक्ट करते हैं, जबकि वायरॉइड्स जो होते हैं, वायरॉइड्स जो होते हैं बच्चों वो सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ इनमें कॉमन नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। थर्ड है बोथ आर ए सेलुलर, तो इसका मतलब है कि वायरसेस और वायरॉइड दोनों जो होते हैं वो ए सेलुलर है। तो ये बिल्कुल सही है, ये एक कॉमन फीचर है, दिस इज अ कॉमन फीचर। बोथ वायरसेस और वायरॉइड जो होते हैं वो नॉन सेलुलर, ये दोनों नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट है। बोथ आर नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स, मीन्स ये दोनों ए सेलुलर एजेंट है, इसलिए इनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। मीन्स हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। बोथ वायरसेस एंड वायरॉइड्स हैव अ कॉमन फीचर विच इज दैट कि बोथ आर ए सेलुलर, दोनों ए सेलुलर होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है बोथ हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, तो ये भी कॉमन नहीं है क्योंकि वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक होता है, बट वायरॉइड्स की जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो हमेशा आरएनए होती है। इनफैक्ट इनमें सर्कुलर फ्री आरएनए पाई जाती है, वायरॉइड्स में सर्कुलर फ्री आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। मीन्स बोथ हैव डीएनए, दोनों के पास डीएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, ये एक कॉमन फीचर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, और ये एक असर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एंड द असर्सन सेज Aristotle was the first to attempt biological classification of plants and animals based on simple morphological traits. तो इस असर्सन का मतलब है कि एरिस्टोटल जो थे वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था प्लांट्स और एनिमल्स का, और उनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थी वो थी सिंपल मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स। तो ये बिल्कुल ट्रू है बच्चों। सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो प्लांट्स और एनिमल्स की गई थी उसे अरिस्टोटल ने ही किया था, बट उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट से, मीन्स सिंपल जनरल एक्सटर्नल फीचर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। उन्होंने प्लांट्स को सिंपली ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में क्लासीफाई किया था, जबकि उन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट ग्रुप ऐसे एनिमल्स का जिनमें रेड ब्लड होते थे, और सेकेंड ग्रुप ऐसे एनिमल का जिनमें रेड ब्लड नहीं होते थे, डू नॉट हैव रेड ब्लड। तो इस तरह से उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। तो हमारा असर्सन ट्रू है। नेक्स्ट जो रीजन है, विटकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि विटकर्स का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया आता है। तो ये भी ट्रू है, रीज़न भी हमारा ट्रू है क्योंकि विक्टर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जिनमें उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में किया था। बट रीज़न जो है वो असर्सन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो डिफरेंट था। विटिकर्स ने दूसरे इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे वो अलग थे, जैसे कि इन्होंने सेलुलर स्ट्रक्चर, इन्होंने जो लिया था वो सेलुलर स्ट्रक्चर लिया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिया था बेसिस, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ली थी जो उनका बेसिस। इसके अलावा उन्होंने और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ली थी, जैसे कि उन्होंने लिया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिया था। इट मीन्स कि बॉडी जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन
लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ये लिया था। इसके अलावा उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया था कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है। साथ ही इन्होंने रिप्रोडक्शन को भी एक बेसिस रखा था, मीन्स सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल, किस तरह का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो विटिकर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो इन सारे फीचर्स पे अवेलेबल था, जबकि एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के ऊपर ही बेस्ड था, इसलिए रीजन जो है वो असर्सन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन जो है असर्सन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन इज। तो कह रहा है सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, बैक्टीरियोफेज, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फिर वायरस। तो इसका आंसर होगा बच्चों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हो, स्मॉलेस्ट नोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये इंडिपेंडेंटली मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। साथ ही इनकी एक स्पेशल फीचर ये होती है कि इनमें सेल वॉल नहीं होता है, दे लैक सेल वॉल। अब अदर ऑप्शंस देखते हैं। पहला है हमारा बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, ये वायरसेस होते हैं जो कि अटैक करते हैं बैक्टीरिया पे। ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं हम उन्हें बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। और ये जो है वो ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं, इन्हें हम ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखते, इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन है आपका साइनोबैक्टीरिया, जिसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और ये जो होते हैं ये वायरसेस से ये जो होते हैं ये माइकोप्लाज्मा से बड़े होते हैं। साथ ही ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है। तो ये बड़े हो रहे हैं, इट मीन्स हमारा ये स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा वायरसेस। तो वायरसेस अगेन क्या हो गया, ये माइकोप्लाज्मा से छोटे होते हैं। जनरली वायरसेस जो होते हैं वो माइकोप्लाज्मा से स्मॉल होते हैं, बट ये अगेन ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 3, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग नोन ऑर्गेनिज्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, और ये कह रहा है डायएटोमेसिस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ। तो ये कह रहा है कि डायएटोमेसिस का अर्थ का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके एक्यूमुलेशन मीन्स किसके जमा होने से होता है। ऑप्शन है रेड एल्गी, डायनोफ्लैजलेट, डायएटम्स, प्रोटोजोआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डायएटम सेल्स। डायएटम सेल्स के एक्यूमुलेशन से डायएटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन होता है। नेम से भी पता चल रहा है डायएटोमेशियस अर्थ। देखिए डायएटम यहाँ आ रहा है, इट मीन्स डायएटम हमारा आंसर होगा। तो डायएटम्स क्या है बच्चों, डायएटम्स जो हैं वो यूनिसेलुलर एल्गा हैं जिनमें कि सिलेसियस सेल वॉल पाया जाता है, मीन्स इनके सेल वॉल में सिलिका होता है और ये ग्लास लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कि फ्रस्टल्स कहते हैं। सिलिका की वजह से इनके जो सेल वॉल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और ये ईजिली डिस्ट्रक्ट नहीं होते, इसलिए ओवर द ईयर ये जो होते हैं वो ओशंस में या फिर लेक बेड्स में एक्यूमुलेट होते हैं और डायटोमेसियस अर्थ का फॉर्म करते हैं। ये सॉफ्ट और ग्रीडी होते हैं, इसलिए इनका यूज़ पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स और सिरप्स में भी किया जाता है। साथ ही डायएटम्स जो होते हैं उन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस कहते हैं। जो मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो होती है वो डायएटम्स भी कहते हैं, मीन्स ओशंस में जो मोस्टली 70% ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है वो डायएटम्स के थ्रू होती है, इसलिए डायएटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3, डायटोमेसिस अर्थ का फॉर्मेशन होता है डायटम सेल्स के एक्यूमुलेशन से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ग्रुप कंटेन्स फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। तो कह रहा है कौन सा ग्रुप जो है उसमें फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं। ऑप्शन है हमारे साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, डायनोफ्लैजलेट, क्राइजोफाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है बच्चों वो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं और ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं और इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो जस्ट लाइक हायर प्लांट्स की तरह होता है। हायर प्लांट्स में भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसलिए जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है वो क्या हो गया, वो साइनोबैक्टीरिया हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 1। अदर ऑप्शन है आपका फंजाई। तो फंजाई जो होते हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं
ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं मीन्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। थर्ड है हमारा डायनोफ्लैशलेट। तो डायनोफ्लैशलेट जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट ये क्या होते हैं, ये यू कैरियोट है। ये एक यू कैरियोट है और ऑप्शन में हमें, क्वेश्चन में हमें प्रोकैरियोट, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट था, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ आपका आ गया क्राइजोफाइट। तो ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये भी यू कैरियोट है। इनफैक्ट डायनोफ्लैशलेट्स जो है वो क्राइजोफाइट्स का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1, साइनोबैक्टीरिया इज अ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स न्यूक्लियर इन्वेलप। तो कह रहा है निम्न में कौन से ऑर्गेनिज्म जो है जिनमें कि न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता। तो न्यूक्लियर इन्वेलप बच्चों प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता। तो ऑप्शन है आपकी यूग्लिना, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम, अमीबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट है, इट इज़ अ प्रोकैरियोट जो कि मुनरा में आता है और ये इनमें न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इन्वेलप ये दोनों नहीं होते। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, माइकोप्लाज्मा लैक्स न्यूक्लियर इन्वेलप। अब फर्स्ट है हमारा यूग्लिना। तो यूग्लिना क्या है बच्चों, यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा ये तीनों यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, ये तीनों जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। इट मीन्स यूकैरियोट्स है, इनका मतलब इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी होगी और साथ ही साथ इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर इन्वेलप भी होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप भी होगा। तो इस वजह से ये तीनों ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो गए। इंक्लिना, पैरामीशियम और एमीबा तीनों यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जबकि माइकोप्लाज्मा जो है वो है एक प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 माइकोप्लाज्मा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रेड टाइड्स इन ओशंस आर काउज्ड बाई। तो कह रहा है ओशंस में जो रेड टाइड्स होते हैं वो किन की वजह से होते हैं, और ऑप्शंस है हमारे साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, डायनोफ्लैशलेट, डेस्मिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3, डायनोफ्लैशलेट्स। डायनोफ्लैशलेट्स की वजह से जो है वो रेड टाइड्स ओशंस में होते हैं। अब डायनोफ्लैशलेट क्या है बच्चों, डायनोफ्लैशलेट जो होते हैं वो मेराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ये येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन या रेड भी होते हैं और ये डिपेंड करता है इनमें किस तरह का मेन पिगमेंट्स हैं। तो जो रेड डायनोफ्लैशलेट्स होते हैं, रेड डायनोफ्लैशलेट्स जो होते हैं बच्चों, उनमें रेड पिगमेंट जो होता है वो मेन होता है, उनमें रेड पिगमेंट पाया जाता है, जिसके वजह से सी या ओशन जो होता है वो रेड दिखता है, इसलिए जब उनमें टाइड्स आते हैं तो वो टाइड्स भी होते हैं जो रेड टाइड्स दिखते हैं, इसलिए वो रेड टाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स कि रेड टाइड्स जो ओशन में होती है वो डायनोफ्लैशलेट्स की वजह से होती है। डायनोफ्लैशलेट्स जो होते हैं वो कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरे मेराइन एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश, वो उनके लिए ये फैटल होता है। और रेड डायनोफ्लैशलेट का एग्जांपल है आपका गॉनी एरोक्स। गॉनी ओलेक्स एक रेड डायनोफ्लैशलेट है जो कि रेड टाइड ओशन में काउज करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है और ये मोस्टली जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मीन्स ये ओशन में नहीं, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और साथ ही ये रेड टाइड काउज नहीं करता, ये यूट्रोफिकेशन काउज करता है, ये यूट्रोफिकेशन काउज करता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि कुछ वाटर बॉडीज जैसे कि हमारा पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, वो उनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे हम कहते हैं इनरिच न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें एल्गी या अलग दूसरे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से ये क्या करते हैं, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है ओशंस में या वाटर में, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसे ये कंज्यूम कर लेते हैं, और जिस वजह से जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन को हम यूट्रोफिकेशन करते हैं, जो कि हमें
ब्लू ग्रीन एल्गी या एल्गी से होता है या दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स की वजह से होता है, जबकि ये रेड टाइड्स में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए हमारा ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा डाई एटम्स। तो डाई एटम्स आपको पता है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गा होते हैं और ये मेजर फोटोसिंथेसाइजर होते हैं। ये मेजर फोटोसिंथेसाइजर होते हैं, मीन्स मेजर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो डाई एटम्स ही करते हैं और रेड टाइड्स ये काउज नहीं करते। फोर्थ ऑप्शन है हमारा डेस्मिड, जिसे कि हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं और ये भी इसे हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं और ये एक यूनिसेलुलर ग्रीन फोटोसिंथेटिक एल्गी है और ये भी रेड टाइड काउज नहीं करता। रेड टाइड डायनोफ्लैगेलेट्स काउज करते हैं। इसका एग्जांपल है आपका गॉर्नी ऑलेक्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 इज विच इज इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस। तो निम्न में से वायरसेस के बारे में क्या इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है दे हैव बोथ डीएनए आरएनए। तो कह रहा है वायरसेस में बोथ डीएनए और आरएनए दोनों होता है, तो ये इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट। वायरसेस में डीएनए और आरएनए ये कभी नहीं होंगे, दोनों साथ में कभी नहीं होंगे। क्या होगा, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। वायरसेस की हम बात कर रहे हैं तो वायरसेस में डीएनए और आरएनए नेवर बोथ एक साथ कभी नहीं होते हैं, डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन 1, दे हैव बोथ डीएनए आरएनए। ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट वायरसेस के बारे में, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब सेकंड ऑप्शन है दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो ये सही है, दिस इज करेक्ट। वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इट मीन्स दे आर नॉन लिविंग, दे आर नॉन लिविंग, और कह सकते हैं दे आर नॉट अलाइव, दे आर नॉट अलाइव आउटसाइड होस्ट। आउटसाइड होस्ट सेल के बाहर जो होते हैं ये अलाइव नहीं होते हैं, इन्हें मेटाबॉलिज्म या फिर रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट सेल चाहिए होता है और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहते हैं जो कि वायरसेस हैं। थर्ड ऑप्शन है दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट। तो वो भी मैंने डिस्कस किया कि आउटसाइड द होस्ट ये नॉन लिविंग होते हैं, ये भी करेक्ट है, हमारा ये करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन है दे आर ए सेलुलर। ये ए सेलुलर होते हैं, मीन्स ये नॉन सेलुलर होते हैं, तो ये भी सही है, ये ए सेलुलर होते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो जो वायरसेस के बारे में इनकरेक्ट है वो ये है कि दे हैव बोथ डीएनए आरएनए। वायरसेस में कभी भी डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होंगे, दोनों में एक ही होता है। और जनरली क्या होता है, वैसे वायरसेस जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बच्चों, इसे आप लर्न कर लेना। जो प्लांट्स को जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं उनमें मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, जबकि जो एनिमल्स को वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं उनमें या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। जबकि बैक्टीरियल वायरसेस, जिसे हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं, उनमें यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। मीन्स वायरसेस में डीएनए आरएनए दोनों तो होता है, बट एक वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों नहीं होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। तो ये कह रहा है कि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है। ऑप्शन है पेप्टिडोग्लाइकेन, सेलुलोज, काइटिन, सिलिका। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑप्शन 3 सही होगा। फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। और काइटिन क्या है बच्चों, काइटिन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है जो कि इसे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है फंजाई को, और इसके वॉल्स को प्रोटेक्ट भी करती है। अब अदर ऑप्शन देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है बच्चों वो बैक्टीरिया में पाया जाता है, मीन्स बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। सेलुलोज आपको पता ही होगा कि प्लांट सेल वॉल्स जो होते हैं वो सेलुलोज की बनी होती है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा सिलिका। तो सिलिका जो होता है वो डायटम्स के सेल वॉल में पाई जाती है, मीन्स डायटम्स के सेल वॉल जो होते हैं वो सिलिका के बने होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन को हमने डिस्कस कर लिया कि फंजाई के सेल वॉल में काइटिन होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है और प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज होता है, जबकि डायटम्स के सेल वॉल में सिलिका होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो ये मैच द फॉलोइंग टाइप है जिसमें 2 लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इन्हें हमें मैच करना है। तो पहला है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है बच्चों, आर्की बैक्टीरिया जो है उसे हम कहते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया। और ये क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइप के होते हैं। क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के हार्श कंडीशंस में भी ये सर्वाइव करते हैं, जिनमें कि एक कंडीशंस होता है जिसमें कि एक कंडीशन होता है मार्सी एरियाज जहाँ की मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे जगह पे भी
ये आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं सर्वाइव करते हैं, और ऐसे ग्रुप ऑफ आर्की बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस कहते हैं, मिथेनोजेंस कहते हैं। इट मीन्स हम आर्की बैक्टीरिया को मैच करेंगे मिथेनोजेंस से, ए मैच हुआ 2 से। सेकेंड है हमारा प्रोटिस्टा, तो इधर आप देख लो प्रोटिस्टा में डायटम्स है, डायटम्स एक प्रोटिस्टा है, मीन्स बी को हम मैच करेंगे 3 से। थर्ड है हमारा फंजाई, तो फंजाई का यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो ईस्ट है, तो सी को हम मैच करेंगे 4 से। फिर है हमारा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बच्चों जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके 2 फेमस एग्जाम्पल याद कर लेना, नॉस्टॉक और एना बेना। तो आप यहाँ देख सकते हो मैच द फॉलोइंग में नॉस्टॉक दिया है, मीन्स डी को हम मैच करेंगे 1 से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, A2 B3 C4 D1। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट मैच है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो रिगार्डिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो कह रहा है कि निम्न में जो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें से आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मीन्स जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू क्लासीफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो कह रहा है कि एरिस्टोटल जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई किया था, और उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो थी वो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है लीनियस क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 किंगडम्स, मोनेरा, प्लांटी, एनिमल, एनिमीलिया। तो कह रहा है लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया था सारे ऑर्गेनिज्म को, तो उन्होंने उन सभी ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम में डिवाइड किया था, मोनेरा में, प्लांटी में और एनिमीलिया में। तो ये बच्चों एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि लीनियस ने सारे ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम्स में क्लासीफाई किया था, उन्होंने 2 किंगडम्स में क्लासीफाई किया था, और ये किंगडम क्या थे, प्लांटी और एनिमीलिया। प्लांटी और एनिमीलिया ये 2 किंगडम थे जिनमें कि लीनियस ने सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था। तो इस वजह से ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, और क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चेक करना था। इट मीन्स हमारा ऑप्शन जो हो गया, क्या हो गया, आंसर जो हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 जो हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। लीनियस क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 किंगडम्स, मोनेरा, प्लांटी, एनिमीलिया, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड है हमारा विटकर proposed a 5 kingdom classification that includes Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia। तो कह रहा है विटिकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था उसमें आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो ये बिल्कुल सही है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट है। विटिकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था, और उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स जो कि हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इनमें डिवाइड किया था। फोर्थ ऑप्शन है लीनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, मीन्स लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। लीनियस, कैरोलस लीनियस, जिनका लीनियस का फुल नेम है कैरोलस लीनियस, उन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो काफ़ी था। इनफैक्ट सबसे पहले इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया और ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। तो इनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, और ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हो गई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की रिगार्डिंग वो हो गई हमारी ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोजोआ। तो कह रहा है निम्न में कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, स्पाइरोगाइरा। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 4। स्पाइरोगाइरा जो है वो प्रोटोजोआ नहीं है, ये एल्गी है, और इसे हम किंगडम प्लांटी में रखते हैं, इसे हम किंगडम प्लांटी में रखते हैं। जबकि प्लाज्मोडियम, अमीबा और ट्रिपैनोसोमा तीनों जो है वो प्रोटोजोआ है। अब प्रोटोजोआ की भी बच्चों 4 मेजर ग्रुप्स हैं। प्रोटोजोआ को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक प्रो है स्पोरोजोआ। एक ग्रुप जो है वो स्पोरोजोआ है जिसमें कि आपका आता है प्लाज्मोडियम, और इस प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये काउज करते हैं मलेरियल पैरासाइट, और ये स्पोरोजोआ ग्रुप को बिलोंग करता है, और ये एक प्रोटोजोआ है।
नेक्स्ट है हमारा अमीबा। तो अमीबा जो है वो बिलोंग करता है अमीबॉइड प्रोटोजोआ के ग्रुप को, और इनमें सीरोपोडिया जिसे कि हम फॉल्स फीट कहते हैं वो होता है, जिसका ये यूज़ करते हैं लोकोमोशन और फीडिंग में। फिर है हमारा ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा जो है बच्चों वो फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआ के ग्रुप में आता है। ये भी एक प्रोटोजोआ है लेकिन इनका ग्रुप है फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआ, और इनमें फ्लैजला पाई जाती है और इनका जो पैरासिटिक फॉर्म होता है वो डिजीज काउज करता है। इनका पैरासिटिक फॉर्म डिजीज काउज करता है। फॉर एग्जांपल स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो होती है वो ट्रिपैनोसोमा की वजह से होती है। और स्पायरोगैरा आपको बता ही दिया बच्चों, ये एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है। दिस इज अ ग्रीन फिलामेंटस एल्गी। ये एक प्रोटोजोआ नहीं है, ये एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है। तो क्वेश्चन था कि कौन है जो प्रोटोजोआ नहीं है, तो वो है स्पायरोगैरा, एक प्रोटोजोआ नहीं है, वो एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ये कह रहा है विच फंगस इज नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। तो कह रहा है कौन से फंगस को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। तो इम्परफेक्ट फंजाई हम उन फंजाइज को कहते हैं जिनमें की सेक्सुअल स्टेज होती है वो या तो पाई नहीं जाती है, जो सेक्सुअल स्टेज जो होती है वो नॉट नोन होती है या फिर एब्सेंट होती है। तो ऐसे फंजाई को हम फंजाई इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, या फिर फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, इम्परफेक्टाई भी करते हैं। और ये बिलोंग करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज ग्रुप को, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास या ग्रुप को। इसका एक एग्जाम्पल है आपका ऑल्टरनेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसमें कि सेक्सुअल स्टेज नहीं होता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई या फिर इम्परफेक्ट फंजाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अल्टरनेरिया इज इम्परफेक्ट फंजाई। जबकि जो अदर फंजाइज है जैसे कि आपका म्यूकर, ये बिलोंग करता है जाइगोमाइसिटीज ग्रुप को और इनमें सेक्सुअल स्टेज पाए जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपको राइजोपस भी जो है वो जाइगोमाइसिटीज ग्रुप को बिलोंग करता है और इनमें भी सेक्सुअल स्टेज होते हैं, और इनके जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उन्हें जाइगोस्पोर्स कहते हैं। थर्ड है हमारा पेनिसिलियम, और ये बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज ग्रुप को, और इनमें भी सेक्सुअल स्टेज पाए जाते हैं, और इनके जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उन्हें हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। तो म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम, इन तीनों में सेक्सुअल स्टेज पाया जाता है, जबकि अल्टरनेरिया में सेक्सुअल स्टेज नहीं पाया जाता। इस वजह से हम इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई में रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4, अल्टरनेरिया। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है एक असर्सन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन सेज असर्सन क्या है, नॉस्टॉक एंड एनावेना कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये कह रहा है कि नॉस्टॉक और एनावेना जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है बच्चों, आप सभी को पता है कि नॉस्टॉक और एनावेना जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। रीजन है दे पॉजेज स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये कह रहा है कि रीज़न कह रहा है कि एनाबेना और नॉस्टॉक में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें कि हेट्रोसिस्ट कहते हैं, और ये हेट्रोसिस्ट हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ये भी बच्चों ट्रू है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में स्पेशलाइज सेल हेट्रोसिस्ट पाया जाता है जो कि हेल्प करता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और रीजन जो है वो एसर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली कि नॉस्टॉक और एनाबेना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक स्पेशलाइज सेल्स होती है जिसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं, और वो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसका मतलब है हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या होता है बच्चों कि जो एनाबेना और नॉस्टॉक होते हैं उनमें जो हेट्रोसिस्ट होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम जैसे कि नाइट्रोजिनेस जो होता है उसको एक एनारोबिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। इसलिए रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्सन को, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 which says which of the following statements about kingdom plantae is correct। तो ये क्वेश्चन जो है वो किंगडम प्लांटी के बारे में और कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो किंगडम प्लांटी के अकॉर्डिंगली सही है, करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल मेंबर्स आर प्रोकैरियोटिक एंड लैक क्लोरोफिल। तो कह रहा है सारे मेंबर्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये किंगडम प्लांटी की बात हो रही है तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सारे जो मेंबर्स होते हैं किंगडम प्लांटी के वो क्या होते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं और इनमें
क्लोरोफिल होता है और इनमें ये क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस वजह से ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये कह रहा है इनमें क्लोरोफिल नहीं होता और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है फंजाई एंड एल्गी आर बोथ पार्ट ऑफ किंगडम प्लांटी। तो कह रहा है फंजाई और एल्गी दोनों जो है वो किंगडम प्लांटी के पार्ट हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि एल्गी तो फंजाई किंगडम प्लांटी का पार्ट है, लेकिन फंजाई जो है वो किंगडम फंजाई को बिलोंग करता है। फंजाई के लिए एक स्पेशल किंगडम है, किंगडम फंजाई, ये प्लांटी में नहीं आता है, इस वजह से ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ऑप्शन 3 है ऑल मेंबर्स ऑफ प्लांटी शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो कह रहा है जितने भी मेंबर्स होते हैं प्लांटी के वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। जितने भी मेंबर्स होते हैं प्लांटी के वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है बच्चों? तो ऑर्डर ऑफ जनरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि जो मेंबर्स होते हैं वो उनके लाइफ साइकिल में, जो मेंबर्स होते हैं उनके लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक फेज, गैमेटोफाइट फेज या गैमेटोफिटिक फेज आप कह सकते हो, स्टेज होती है जो कि हैप्लॉइड होती है, और दूसरी होती है स्पोरोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक फेज होती है जो कि होती है स्टेज होती है जो कि होती है डिप्लॉइड। और पूरे लाइफ साइकिल में ये ऑल्टरनेट करते हैं, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्टेज और डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक स्टेज आपस में ऑल्टरनेट करते हैं, इसलिए से हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि प्लांटी के सारे मेंबर शो करते हैं। इस वजह से ये हमारा आंसर सही हो गया ऑप्शन 3। अब ऑप्शन 4 है प्लांटी इंक्लूड्स ओनली फ्लावरिंग प्लांट। तो कह रहा है किंगडम प्लांटी जो है उसमें सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, तो ये बच्चों ये इनकरेक्ट है, क्योंकि किंगडम प्लांटिंग में फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ साथ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी आते हैं, जैसे कि आपका एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एक्सेट्रा, जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। और इसके साथ साथ फ्लावरिंग प्लांट जिसे हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, ये मीन्स इनमें दोनों टाइप के प्लांट्स आते हैं, फ्लावरिंग भी और नॉन फ्लावरिंग भी। बट यहाँ लिखा हुआ है कि प्लांट इंक्लूड करता है सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 18, एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइकेंस इज करेक्ट। तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो लाइकेंस के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो हमें लाइकेंस के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो चलिए रीड करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि है ऑप्शन 1, लाइकेंस आर पैरासिटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो कह रहा है लाइकेंस जो होती है वो एल्गी और फंजाई के बीच में पैरासिटिक एसोसिएशन शो करता है, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि लाइकेन जो है वो एक एसोसिएशन होती है एल्गी और फंजाई के बीच में, बट ये पैरासिटिक एसोसिएशन नहीं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, दिस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सेकेंड है द एल्गल पार्ट इन लाइकेन इज कॉल्ड माइकोबायोन। तो कह रहा है जो एल्गल पार्टनर होता है लाइकेन में, एल्गल पार्टनर मीन्स एल्गी जो होती है उसे हम माइकोबायोंट कहते हैं, तो ये भी गलत है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि जो एल्गल पार्टनर होती है लाइकेन में उसे हम फाइकोबायोंट कहते हैं, और ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो कि करते हैं फोटोसिंथेसिस करके ये फूड बनाते हैं। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, जो एल्गल पार्टनर है लाइकेन का उसे हम फाइकोबायोंट कहते हैं, माइकोबायोंट नहीं। थर्ड ऑप्शन है लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो कह रहा है लाइकेंस जो होते हैं वो एयर पॉल्यूशन का गुड इंडिकेटर है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। लाइकेंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं पॉल्यूशंस के लिए, स्पेशली ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ये ऐसे एरिया में ग्रो नहीं करते, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं, इसलिए इनको एक्सेलेंट बायो इंडिकेटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया में कभी ग्रो नहीं करेंगे, तो ये एक्सेलेंट बायो इंडिकेटर भी कहा जाता है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो गई अबाउट लाइकेंस। अब फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है बच्चों? फोर्थ स्टेटमेंट है फंगल कंपोनेंट इन लाइकेंस इज ऑटोट्रॉफिक। तो कह रहा है जो फंगल कंपोनेंट होती है लाइकेंस की वो ऑटोट्रॉपिक होती है, तो ये अगेन इनकरेक्ट है,
क्योंकि जो फंगल कंपोनेंट मीन फंजाई जो होती है लाइकेंस की वो हेट्रोट्रॉफिक होती है, हेट्रोट्रॉफिक होती है। और ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं आपको शेल्टर, लाइकेंस को देते हैं वाटर और मिनरल्स ये देते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक कौन होता है, ऑटोट्रॉफिक जो होता है वो एल्गल पार्टनर होता है जिसे हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायोन्ट कहते हैं। माइकोबायोन्ट हम फंगल कंपोनेंट को कहते हैं। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट हो गई लाइकेंस के बारे में वो क्या हो गई कि लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, मीन्स ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रियॉन्स इज करेक्ट। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रियॉन्स के लिए सही है। तो पहला स्टेटमेंट है प्रियॉन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो कह रहा है प्रियॉन्स जो है वो डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। क्यों, क्योंकि प्रियॉन्स जो होते हैं, प्रियॉन्स में आपका कोई भी जेनेटिक मटीरियल जो है वो नहीं होता है, मीन्स इसमें ना डीएनए होगा और ना ही आरएनए होगा। बट स्टेटमेंट में क्या है कि प्रियॉन्स कह रहा है कि मेडअप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, प्रोटीन होता है बट डीएनए नहीं होता, इस वजह से ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रियॉन्स काउज डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस। तो ये कह रहा है प्रियॉन्स जो है कुछ डिजीज काउज करते हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जो है उसे एक बैक्टीरिया काउज करता है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो प्रियॉन्स ट्यूबरक्लोसिस काउज नहीं करता। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक बैक्टीरियम जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये काउज करता है। तो इस कारण से ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारा प्रियॉन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स दैट कैन काउज न्यूरोलॉजिकल डिजीज। तो ये कह रहा है कि प्रियॉन्स जो होते हैं वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है, मीन्स एबनॉर्मल तरीके से फोल्डेड प्रोटीन्स है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज काउज करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। प्रियॉन्स जो है वो नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स की न्यूरोलॉजिकल डिजीज काउज करते हैं। मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। प्रियॉन्स के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, तो करेक्ट स्टेटमेंट है प्रियॉन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स दैट कैन काउज न्यूरोलॉजिकल डिजीज। प्रियॉन्स जो है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है जो कि डिफरेंट टाइप के न्यूरोलॉजिकल डिजीज काउज कर सकते हैं। और ये कौन कौन से डिजीज हैं, तो ये बच्चों ये कैटल्स में काउज करते हैं एक डिजीज जिसे कहते हैं स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, शॉर्ट फॉर्म है इसका बीएससी या फिर मैड काउ डिजीज। और ह्यूमंस में ये काउज करते हैं एक डिजीज जिसका नाम है क्रूजफेल्ड जैकोब डिजीज, इसका शॉर्ट फॉर्म है सीजेडी। और ये एक डीजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मीन्स ये धीरे धीरे ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उन्हें डीजेनरेट कर देता है। चलिए अब हमारा फोर्थ ऑप्शन है प्रियॉन्स आर सिमिलर टू बैक्टीरिया इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो कह रहा है प्रियॉन्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के जैसे होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में। तो ये भी इनकरेक्ट है बच्चों। प्रियॉन्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया की तरह नहीं होते। क्यों, क्योंकि प्रियॉन्स सेलुलर नहीं है, ना तो प्रियॉन्स सेलुलर है, ना इनमें डीएनए होता है और ना ही ये मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक प्रियॉन्स में नहीं होते, इट मीन्स ये बैक्टीरिया के जैसे नहीं होते हैं। हाँ, प्रियॉन्स जो साइज अगर की हम बात करें तो ये सिमिलर होते हैं वायरसेस के। तो फिर ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हो गया, प्रियॉन्स की स्ट्रक्चर या फंक्शन वाइज ये बैक्टीरिया जैसे नहीं होते। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3, प्रियॉन्स आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स दैट कैन काउज न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। और ये क्वेश्चन जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की इस सीरीज का। एंड द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एस्कोमाइसिटीज या सैक फंजाई। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एस्कोमाइसिटीज के बारे में ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस इंडोजीनियसली इन एसाई। कह रहा है एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एसाई में इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारा एक इनकरेक्ट, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, या फिर हम कह सकते हैं ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं बच्चों वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। एक्सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं और ये प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोफोर्स में, ये कोनिडियोफोर्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल स्टडीज। तो कह रहा है न्यूरोस्पोरा को हम जेनेटिक और बायोकेमिकल स्टडीज में यूज करते हैं। तो ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। न्यूरोस्पोरा को हम जेनेटिक और बायोकेमिकल स्टडीज में
यूज़ करते हैं। इनफैक्ट ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है इस स्टडीज़ के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, न्यूरोस्पोरा इज यूज इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल स्टडीज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारा थर्ड ऑप्शन, ऑल एस्कोमाइसिटीज आर यूनिसेलुलर। तो ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चों, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम और कुछ रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल एस्कोमाइसिटीज आर यूनिसेलुलर, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। एस्कोमाइसिटीज यूनिसेलुलर नहीं होते, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है दे लैक सेप्टेट माइसीलियम, इनमें सेप्टेट माइसीलियम नहीं होता, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि एस्कोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, ये ब्रांच्ड और सेप्टेट माइसीलियम इनमें होते हैं, जबकि ये कह रहा है कि इनमें सेप्टेट माइसीलियम नहीं होता, इस वजह से ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का था कि हमें एस्कोमाइसिटीज, जिसे कि हम सैक फंचाई भी कहते हैं, उसके रिगार्डिंग हमें ट्रू स्टेटमेंट चूज करनी थी। तो ट्रू स्टेटमेंट जो है वो है ऑप्शन 2, न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक और बायोकेमिकल स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन और सॉल्यूशन से आपके फाइनल रिवीजन में आपको हेल्प मिलेगी। अभी भी बच्चों टाइम है, सो डोंट पैनिक, स्टे काम एंड स्टे मोटिवेटेड एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्टे काम एंड स्टे मोटिवेटेड, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स